इसकी जो है जो 3 ओम या कोई भी नजर आ रही है ना, तो एक तो आप इस चीज को सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग अभी स्टार्ट हुई है तो मैं ये बता दूं कि क्वेश्चन ये है कि जी ये टेस्ट सोर्स का कॉन्सेप्ट क्या है। तो उसके अंदर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपके पास कोई एक सर्किट है जिसकी आपने जो है रेजिस्टेंस को फाइंड करना है। तो एक तो तरीकाकार इंडिपेंडेंट सोर्सेस को तो इन एनी केस सप्रेस करना है। उसके बाद एक तरीका ये है कि जो रिजल्टेंट सर्किट है उसमें सीरीज पैरेलल सॉल्व कर लें। दूसरा तरीका क्या है कि यही डब्बा इधर कंसिडर करें, ए और बी आपके पास वही टर्मिनल्स हैं। तो जब मैंने यहां पर से इसके क्रॉस एवेल्युएट करना है कि क्या रेजिस्टेंस है, तो उसको मैं ऐसे भी एवेल्युएट कर सकता हूं कि मैं यहाँ पे एक टेस्ट सोर्स लगा दूंगा। कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो ना जिनको सीरीज पैरेलल इक्विवेलेंट से आप सॉल्व ना कर सकें, ठीक है, तो आप उनकी कैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे? तो वो निकालने का ये तरीका है। वी टेस्ट आपने लगा दिया तो पूरे सर्किट को आप सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके वैल्यूएट करेंगे कि इस सप्लाई से आपके पास जो करंट मूव कर रहा है आई टेस्ट वो कितना है। क्योंकि यहाँ पे वी टेस्ट आपके पास जो है एक वेरिएबल सा एक नाम है स्टैंडर्ड सा, तो जो पूरा आप सर्किट सॉल्व करेंगे डिवाइडर वगैरह लगेंगे, ये वी टी की टर्म्स में आपके पास ये करंट आ जाएगा। ठीक है, तो करंट वैल्यूएट करने के बाद आप वी टी ओवर आई टी करेंगे तो ये आपके पास एक नंबर आएगा। अगर ये नंबर नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं आपको जो है और सॉल्व करने की जरूरत है। जब डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये काम आप चाहें तो इस तरह के सर्किट्स में भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा इफेक्टिवनेस इस प्रोसेस की है जब आपके पास जो है ना डिपेंडेंट जो है ना सोर्सेज आते हैं। क्योंकि डिपेंडेंट सोर्सेज के केस में जब आपने इसको सप्रेस कर दिया और आपने रेजिस्टेंस यहां से वैल्यूएट करनी है, तो उस केस के अंदर आप सीरीज पैरेलल से सॉल्व नहीं कर सकते इस चीज को। क्यों? क्योंकि ये जो डिपेंडेंट सोर्स बीच में लगा हुआ है वो इस ब्रांच के करंट पे डिपेंड कर रहा है, और ये ओवरऑल कैसे बिहेव करेगा ये आपको और किसी तरीके से पता नहीं चल सकता। आप इसको जो है सोर्स ट्रांसफॉर्म भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो जितने भी हमने बाकी सारे मेथड पढ़े हैं रेजिस्टेंस एवेल्युएट करने के, वो सारे फेल हो जाते हैं इधर। तो उस केस के अंदर आप जो है ना टेस्ट सोर्स के थ्रू करते हैं। और ये चीज खाली मैंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं की, ये चीज बकायदा आपको यहाँ पे मेंशन की गई है। केस 2, if the network has dependent sources, we turn off all independent sources. As with superposition, dependent sources are not to be turned off. तो इंडिपेंडेंट सोर्सेज को सप्रेस कर दिया, डिपेंडेंट सोर्स सप्रेस नहीं हो सकते क्योंकि ये कंट्रोल सर्किट वेरिएबल्स के ऊपर ना डिपेंड करते होते हैं। फिर आप क्या करेंगे, एक वोल्टेज टेस्ट सोर्स या करंट टेस्ट सोर्स अप्लाई कर देंगे। वोल्टेज करंट सोर्स आप अप्लाई करते हैं तो उस केस में आप देख लेंगे कि करंट कितना फ्लो करता है। आर थेवेनिन इज वी आउटपुट ओवर आई आउटपुट। यहाँ आप चाहें तो यहाँ से करंट सोर्स एक लगा सकते हैं और आप फिर देखेंगे कि वोल्टेज इसके अक्रॉस कितनी आती है। तो फिर दोबारा जो है वी आउटपुट ओवर आई आउटपुट आर थेवेनिन आ जाएगा। बुक के अंदर क्या किया गया, उन्होंने कहा है कि जी ये जो सोर्स आपने लगाना है ना, आप ऐसे करें, आप कहें कि जी 1 वोल्ट का ये सोर्स लगा हुआ है, सॉल्व करें और सॉल्व करके आयु निकाल लें। लेकिन यहाँ पे आमतौर पे मसला क्या होता है कि ना 1 वोल्ट नंबर होता है, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन और उन चीज़ों के अंदर ना कहीं आपसे मिस्टेक हो सकती है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि वीटी अगर है ना तो उसका नाम ही वेरिएबल एक रख के फिर सॉल्व करें। तो यहाँ पे बाकी भी सारा लिखा हुआ है, टर्मिनल वोल्टेज के थ्रू आप कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी मे यूज वी आउटपुट इज इक्वल टू 1 एम्पियर 1 वोल्ट और आई आउटपुट इज इक्वल टू 1 एम्पियर, और इवन यूज अनस्पेसिफाइड वैल्यूज। मैं अनस्पेसिफाइड वैल्यूज को ही रेकमेंड करूंगा। ठीक है, यस सर। जी जी, और कोई क्वेश्चन? सर क्या हमने ये फरवरी को यूनिवर्सिटी में आना है? अभी तक जो है ना मेरे पास कोई डायरेक्ट नोटिफिकेशन इस चीज़ का नहीं है। एकेडमिक कैलेंडर में कुछ चीज़ें लिखी थी, लेकिन है कि यूनिवर्सिटी का जब कोई नोटिफिकेशन इस चीज़ पे आएगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और कोई? जी सर वी थेवेनिन के बारे में थोड़ा सा बता दें। अच्छा,
ठीक है, जो वी थेवेनिन है ना वो एग्जांपल वही पकड़ लेते हैं। एक सेकंड। अच्छा जी, अब जो वी थेवेनिन है ना, वी थेवेनिन आपको बताता है वी थेवेनिन निकालने का तरीका या कॉन्सेप्ट वी थेवेनिन क्या है, ये पूछ रहे हैं, ये सर कंफर्म करते हैं। VThevenin निकालने का तरीका। ठीक है, वी थेवेनिन निकालने का तरीकाकार ये है कि जिन दो टर्मिनल्स के थ्रू आपने निकालना है ना, लोड वाली साइड को तो आप ना कंसिडर करें, ओपन सर्किट करके वी ओपन सर्किट वोल्टेज आप जो है ना यहाँ पे एवेल्युएट कर लें। तो ये जब आप ओपन सर्किट वोल्टेज को इधर एवेल्युएट करते हैं, वो आपके पास वी थेवेनिन है। ठीक है, और कोई ठीक है। इस तरह का कॉन्सेप्ट, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कॉन्सेप्ट इसका थोड़ा सा ज्यादा समझाने में था, लेकिन निकालने का तरीका तो बहुत ही सिंपल है। तो आपने क्या करना है, ये एक लोड को हटा के एक जो सर्किट बना है ना, उस सर्किट के अंदर आपने सॉल्व करना शुरू कर देना है, जैसे कि यहाँ पे किया जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ख्याल रखें, जब आपने इसको ओपन सर्किट कर दिया, ये एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो आप बताएं कि जी इस रजिस्टर में से कितना करंट फ्लो करेगा। सर जीरो। वजह? सर क्योंकि ओपन सर्किट है सर इनका। क्योंकि ओपन सर्किट है। आप यूं समझ सकते हैं कि ए से बीच के दरमियान में इन्फिनिट रेजिस्टेंस लगी हुई है, और इन्फिनिट रेजिस्टेंस की वजह से जो करंट है वो जीरो है, तो यहां से करंट जीरो है, तो ये एक तरह का शॉर्ट के तौर पे एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उस तरीके से आपने ये सॉल्व कर लेना। बेसिकली इसके अक्रॉस वोल्टेज फाइंड ही आप कर रहे हैं, तो और इसका मतलब क्या है कि जी इस नोड के दरमियान में, इसीलिए ये जो वी थेवेनिन इधर लिखा है ना, उसने इसको यहाँ पे भी लिख दिया वी थेवेनिन, क्योंकि इस नोड और इस नोड के बीच में कोई भी जो है एक ही नोड बन गया है एक तरह से। अच्छा जी, और कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन। जी सर ये जो आप सॉल्व करते हैं ना पूरा सर्किट, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में पहले कन्वर्ट कर देते हैं ना उसको, जी जी। सर्किट को थेवेनिन वोल्टेज के लिए ना, तो हम ऐसे नहीं कर सकते कि जहां पे हमने जैसे जिस पे फाइंड करना है हमने थेवेनिन वोल्टेज, उसके जो पैरेलल वाला जो ब्रांच है उसका, उस पे हम लोग करंट डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर करके उधर की वोल्टेज फाइंड कर लें, और वहां पे जो उसके पैरेलल होगी वहां पे तो फिर सेम वोल्टेज होगी ना, जैसे थेवेनिन होगा नहीं, वहां पे। मुझे कोई एग्जांपल बताएं ये इस केस में। सर इसमें ही ले लें बेशक। हाँ, अच्छा, अब आप बताएं क्या कह रही हैं। सर मैं ये कह रही हूँ कि अगर जैसे हमने थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करनी होती है ना, वो जो नोड्स हम्म गिवन होती हैं हमें ए बी, हम्म। अगर हम उसके जो पैरेलल जो भी ब्रांच आ रही है हम सिर्फ उस पे केवीएल अप्लाई करें। जो कि ये वाली है। नहीं, एग्जैक्टली पैरेलल पैरेलल ब्रांच के अक्रॉस केवीएल नहीं आप अप्लाई कर रहे हैं ना, ये तो उसके अक्रॉस बेसिकली वोल्टेज ही है। जी ठीक। ठीक है, ये चीज नहीं लगी हुई, तो उसको एवेल्युएट आप कर रहे हैं। और आप चाहें तो ये बाकी सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके भी ये कर सकते हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करते रहें यहां तक पहुंच जाएं, तो जी ओके, रिजल्ट आ गया। ओके सर। ठीक है, चलें। आई होप मुझे समझ आ गई थी, क्योंकि ओवर पैरेलल का इसमें नहीं, सॉल्व जब तक नहीं करेंगे आपको नहीं आंसर तक नहीं पहुंच सकते ना इसमें। जी सर ठीक है। जी जी। अच्छा, और कोई क्वेश्चन? सर ये कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि सर इसमें ये नोडल एनालिसिस सही रहेगा या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाना पड़ेगा या फिर इसमें दूसरा मेथड लगाना पड़ेगा? प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करें खुद से। जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना अच्छा आपको जो आइडिया हो जाएगा। ये चीज अब एक्सपीरियंस वाली है। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर कोई ऐसी कोई मैजिकल टेक्निक नहीं है। अब मैं ये देख रहा हूं ना, तो मुझे देखते ही, अब क्योंकि मैं अगर स्टेप वाइज आपको बताऊंगा ना कि ये स्टेप्स हैं, तो वो स्टेप्स इतने कॉम्प्लिकेटेड हो जाने, आपको वैसे ही याद नहीं रहने। अब मैंने मसलन ये सर्किट देखा, तो इस सर्किट के अंदर मेरे ख्याल में सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से भी आसानी से हो सकता था। तो मैं जुबानी इसको कर सकता हूँ कि ये 32 है, ये 4 है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे 8 एम्पेयर के साथ, 4 जो है ये 12 पैरेलल में आ रहे होंगे। पैरेलल में ये बन जाते हैं 3 ओहम का रजिस्टर इधर आ गया,
यहाँ पर से 8 एम्पेयर जो है ये ऊपर को जा रहा है, ठीक है, और साथ में जो है हमारे पास ये वाला एक लगा हुआ है। ये तो रजिस्टर नहीं ना आ रहा, हम इस पॉइंट के ऊपर अब देख रहे हैं क्योंकि ये तो है ही नहीं उसमें। ये हमारे पास चीज आ गई, ये 2 एम्पेयर का है, ये हमारे पास जो है 8 एम्पेयर का है। तो हम अगर देखते हैं कि जी इधर ये जो रजिस्टर एक लगा हुआ है, इस रजिस्टर में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो वो हमारे पास जो है 10 एम्पेयर कर रहा है। मतलब इन दोनों को इकट्ठे करते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है मेरे पास 10 एम्पेयर। ये लिखने में मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन जहन में अगर बंदे ने सॉल्व करना हो तो वो क्विकली हो जाता है ज्यादा। 3 एम्पेयर हो गया ए बी के लिए, ठीक है। इसको फिर आप आगे जो है सोर्स ट्रांसफॉर्म दोबारा करते हैं तो ये आपके पास बन जाएगा प्लस माइनस 30 वोल्ट और रजिस्टर 3, ये हो गया 3 ओम का। तो ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगा के फौरन ही जो है मैंने कर लिया इसको। जब आपके पास डिपेंडेंट सोर्स आ जाएंगे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लग सकती। और भी हो सकता है कि कोई कॉम्प्लेक्स सा सर्किट हो जहां पे सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन ना लग सके, ठीक है। इधर से करके भी एक कोई रजिस्टर इस तरफ को कनेक्टेड है, यहाँ पे भी रजिस्टर है, ऊपर से एक रजिस्टर ऐसे भी कोई बना हुआ है। खैर कॉम्प्लेक्स मतलब कोई ना कोई नेटवर्क आपके पास हो सकता है जहां पे आप सोर्स सुपरपोजिशन या बाकी टेक्निक्स ना अप्लाई कर सकें। तो आपको देखना होगा, ये जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतना ही आपको जो है ना, जितना एक्सपीरियंस होगा उतनी तेजी से आप जो है करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज कर सकेंगे। नोडल और मैश एनालिसिस के दरमियान में जो है ना वो एक टेक्निक एग्जिस्ट करती है। अगर आप देख रहे हैं कि जी जो नोड्स बन रहे हैं यहाँ पे इंडिपेंडेंट, यहाँ पे एक नोड है, ठीक है, वी थेवेनिन ही है, एक नोड आपके पास है। और अगर आप यहाँ पे जो है मैश एनालिसिस करते हैं तो 2 मैशेस बनती हैं, लेकिन एक मैश का करंट आपको पहले ही पता है। तो बेसिकली आपके पास इधर भी 2 नोड बनते हैं और एक नोड की वोल्टेज पता है, तो दोनों मेथड्स इक्वली ही आपके पास जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी के हैं। या तो एक थेवेनिन के ऊपर जो है आपने एक नोड पे का इक्वेशन लिखनी है, या लूप के अंदर सिर्फ इस एक जो है मैश जो है उसकी इक्वेशन लिखनी है। अगर आपके पास नोड्स जो हैं जिनको फाइंड करना है वो कम है और मैशेस आपके पास ज्यादा हैं, तो आप जो है उसको कर लेंगे जो है नोडल एनालिसिस से। अगर आपके पास नोड ज्यादा है मैशेस कम है, मैश एनालिसिस से कर लें। आपको लग रहा है कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन करके अगर ये इधर ना लगा हो तो मेरे पास सर्किट ज्यादा इजीली सॉल्व हो जाएगा, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो क्या होगा कि जी मैं इधर से देख रहा था, ये पिछला रजिस्टर तो आ ही नहीं ना रहा यहाँ से, तो मैं कहता हूं कि पहले केस के अंदर इसको खत्म किया, V1 निकाला, वोल्टेज डिवाइडर लग गया, 12/16 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। दूसरे केस में मैं V2 निकालता हूं, इसको रखता हूं, इसको शॉर्ट किया, तो अब क्या आता है मेरे पास 12/16, 12/16 ऐसे ही है, 4 का इधर है, 12 इधर है, नहीं बल्कि आपने तो वोल्टेज एवेल्युएट करनी है दोनों को पैरेलल में फिर करके। तो वो आपके पास क्या आता है 4 इन पैरेलल विद 12, 3 में से जो है 2 एम्पेयर आपके पास, एक मिनट, ये 2 वोल्ट वाला मैंने ना कुछ गलत लिख दिया, ये 32 था और 32 के बाद ये ओपन था, तो 12/16 टाइम्स 2 टाइम्स, ये हमारे पास आ रहा था 12/16 टाइम्स 12/16 टाइम्स 32, ठीक है। तो ये कितना आ रहा था, ये 2 से करके 24 वोल्ट। और दूसरे केस के अंदर अगर आप इसको रखते हैं और इसको शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, इसको ओपन करके रखते हैं, तो 2 एम्पेयर का सोर्स है और इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व करें तो मेरे ख्याल में 3 ओम का रेजिस्टर आता है। तो V2 2 एम्पेयर 3 ओम में से गुजर रहे हैं, 6 वोल्ट आ गया। तो ओवरऑल जो है ना सोर्स सप्रेशन से जो आपने ये सॉल्व किया, तो V ओपन सर्किट इज इक्वल टू 24 + 6 इज इक्वल टू 30।
सारे मेथड जो है ना वो आपको आने चाहिए। आप गारंटी से नहीं कह सकते कि एक मेथड हर किस्म के सर्किट पे चलेगा। ओके ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? ये जो अभी लास्ट पे जिन्होंने ज्वाइन किया बिल्कुल एंड के ऊपर, वो अटेंडेंस नहीं मेरे ख्याल में लग सकती, क्योंकि मैंने अटेंडेंस पहले ही रिकॉर्ड कर ली हुई है। तो चलो कर लेते हैं एक दफा, नेक्स्ट टाइम जरा ना टाइम पे ज्वाइन करें। क्वेश्चन कोई फाइनल? अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग जो है जा सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।